चैनल के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज मौंदी गुरुवार है, जहाँ पर यीशु मसीह का जो आखिरी सप्ताह था इस दुनिया में, जो क्रूस पर जाने से पहले, जिसको पैशन वीक भी कहते हैं, और हम लोगों ने गए हफ्ता भर से, कह सकते हैं 10 दिन से, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कही थी। और ये मौंदी जो गुरुवार है, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई थी गुरुवार को, और वो थी परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए थे, और दूसरी बात यीशु मसीह ने ये की थी कि अपने शिष्यों को प्रभु भोज दिया था। और प्रभु भोज क्यों दिया था, आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। पहली बात तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने शिष्यों के पैर क्यों धोए। इन्हें एक बहुत बड़ा सवाल जब आता है कि राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को क्या ज़रूरत थी कि अपने शिष्यों के पैरों को धोकर उनको पोंछने की। और फिर हम लोगों ने काफ़ी बार ये सुना है कि शिष्य आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से कौन किसका पोजीशन बड़ा है। और जब ये वाद विवाद कर रहे थे तो यीशु मसीह जो खाना खा रहा था उनके साथ और सुन रहा था उनकी बातें, और फिर उनको कुछ दिखाने के लिए यीशु मसीह ने एक बड़े बर्तन में पानी लिया और हर एक शिष्य के पैर वो धोने लगा और अपने अंगोछे से पोंछने लगा। प्रियो, आज फिर एक बार सवाल वही आता है कि आज भी उन शिष्यों की तरह हमें बड़ा बनने का शौक है। भले हम चर्च में है, हमारे घर में है, हमारे सोसाइटी में है, हमारे काम की जगह है, हर एक को बड़ा बनना है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे लिए दे के गया है कि अगर जिस किसी को भी इस दुनिया में बड़ा बनना है, उसे परमेश्वर की दुनिया में अगर बड़ा बनना है तो इस दुनिया में छोटा बनना पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर हम लूका की किताब का 22वां अध्याय का अगर 25वां वचन पढ़ेंगे, आज हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक है कि यीशु मसीह ने शिष्यों के पैर क्यों धोए, और दूसरी बात हम करेंगे कि यीशु मसीह ने जाने से पहले, अपने क्रूस पर मरने से पहले, अपने शिष्यों को प्रभु भोज क्यों दिया। वो खाना तो खा रहे थे, लेकिन उसने एक स्पेशल बात वहाँ पर की थी। उसने उस दिन प्रभु भोज की शुरुआत की थी और अपने शिष्यों को आज्ञा दी थी कि आने वाले दिनों में जब तक मैं न आऊँ तब तक ये प्रभु भोज लेते रहना है। तो लिखा है कि यह लूका की किताब का 22वां अध्याय का अगर 25वां वचन ये कहेंगे कि जब उनमें वाद विवाद हो रहा था कि कौन बड़ा समझा जाता है, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान, और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। तो यीशु मसीह कहता है, जिसको भी बड़ा बनना है उसको छोटा बनना है, जिसको प्रधान बनना है उसको सेवक बनना है। तो प्रियो, परमेश्वर का राज्य इस दुनिया के राज्य के एग्जैक्टली उल्टा चलता है। और क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तो प्रियो, आज परमेश्वर, देखो, हम जब यीशु मसीह के आने के बारे में सोच रहे हैं और यीशु मसीह के आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज यीशु मसीह आकर 2000 साल बीत गए हैं और यीशु मसीह के आने के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आज यीशु मसीह हमसे चाहता है कि तुम में कौन सा स्वभाव हो। क्या हम में नम्रता का स्वभाव है? अच्छा, देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जब उस क्रूस पर मर रहा था, वो कहता है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी मनुष्य का पुत्र बना, अपने आप को उसने शून्य किया।
अपने आप को उसने सेवक बनाया और लिखा है कि यहाँ तक आज्ञाकारी हुआ कि क्रूस वाली मृत्यु को भी उसने सह लिया। तो प्रियो, आज हम मैं हमेशा एक बात मसीह लोगों की ये देखती हूँ कि हमें क्रूस की याद तब तक नहीं आती जब तक गुड फ्राइडे नहीं आता है। हमें यीशु की याद तब तक नहीं आती है जब तक क्रिसमस नहीं आता है। बाकी दिनों में हमारी ज़िंदगी नॉर्मल सी चलती रहती है, लेकिन जैसे ही गुड फ्राइडे आता है, जैसे ही पुनरुत्थान संडे आता है, जैसे ही क्रिसमस आता है, हमें याद आती है परमेश्वर की। और फिर वही वचन हम चिल्ला चिल्ला के पास्टर कहता है कि क्रूस पर ये हुआ था, क्रूस पर वो हुआ था। यीशु मसीह ने शिष्यों के पैर धोए और फिर थोड़े देर के लिए हम भी आनंदित हो जाते हैं कि अरे यीशु मसीह इतना नम्र हुआ। ठीक है, यीशु मसीह इतना नम्र हुआ, अपने शिष्यों के गर्व को वो धो रहा था, अपने शिष्यों के पैरों को नहीं धो रहा था, उन शिष्यों के बड़े बनने की लालसा को वो धो रहा था और उनको ये कह रहा था कि अब नहीं समझोगे आप, लेकिन आने वाले दिनों में आप समझोगे कि मैंने आपके साथ क्या किया है। और जैसे ही पवित्र आत्मा उतर कर आया, इन शिष्यों ने जान लिया कि परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो बच्चे के समान परमेश्वर का राज्य है तो छोटा बनना पड़ेगा। परमेश्वर का राज्य बड़े लोगों का नहीं है, परमेश्वर का राज्य छोटे लोगों का है। परमेश्वर का राज्य राजाओं का नहीं है, परमेश्वर का राज्य सेवकों का है। परमेश्वर का राज्य गर्व करने वालों का नहीं है, परमेश्वर का राज्य नम्रता वालों का है। तो प्रियो, आज परमेश्वर हमें फिर एक बार, जब परमेश्वर ने वो जो पहाड़ी उपदेश दिया था, वहां पे भी वो कहता है दीन है वो जो पृथ्वी के, दीन है जो स्वर्ग के अधिकारी होंगे, नम्र है जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखो, अगर हम मत्ती की किताब का 5वां अध्याय का 3रा वचन ये कहते हैं, लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 5th, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में बड़ी पोजीशन चाहिए तो वो कहता है धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और नम्र है वे, धन्य है जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो प्रियो, आज हमें सेवा करने के लिए बुलाया गया है। आज हमें अधिकारी नहीं, आज हमें मेज पर बैठकर खाने के लिए नहीं, परंतु एक दूसरे की सेवा करने के लिए बनाया गया है, भेजा गया है। और आज जितना हो सकता है, मैं आपसे कहूँगी, इस मौंदी गुरुवार के दिन में आपसे एक एज अ पास्टर, परमेश्वर का सेवक के नाते ये कहूँगी, जितना हो सकता है मानव जाति की सेवा करो। आज यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं है कि हम जाकर यीशु मसीह के पैरों के ऊपर वो जो बहुमूल्य इत्र मले, आंसुओं से उसके पैर को धोए और अपने बालों से उसके पैर को पोंछे। अब यीशु मसीह नहीं है हमारे पास। जो मरियम ने किया था यीशु मसीह के लिए कि उसने बहुमूल्य अत्र उसके सर के ऊपर मला था, वो उसके पैरों के पास बैठकर रो रही थी, अपने आंसुओं से उसके पैरों को धो रही थी और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछ रही थी। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए, अंगोछों से पूछे। वो जो मरियम कर रही थी, आज वैसा वाला यीशु हमारे पास नहीं है। आज हमारा बहुमूल्य इत्र जो संगमरमर के पात्र में रखा है, आज हमारी देह है। ध्यान रखना, आज हमारा जीवन है। आज अगर हम वो यीशु मसीह के चरणों में रख देते हैं, आज शायद यीशु मसीह हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जो हमें नियम दिए हैं, यीशु मसीह ने जो हमें नम्रता का हृदय दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रियो, आज अपने आप को कठिन मत करो।
अपने आप को दीन बनाओ, अपने आप को नम्र बनाओ और जितना हो सकता है अपनों की, चर्च में जो लोग आते हैं उनकी, दुनिया में जो लोग हैं उनकी सेवा करो। क्योंकि वचन कहता है आप छोटे में से छोटे को जो करोगे, छोटे में से भी छोटे इंसान के लिए जो करोगे आप परमेश्वर के लिए करोगे। तो एक्चुअल में जाके किसी के पैर धोने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में जाके किसी के पैरों को पोंछने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर के नम्रता को और सेवकाई को दिखा रहा था। आज मौंदी गुरुवार के दिन यीशु मसीह ने उस रात अपने शिष्यों के पैर धोकर नम्रता का जो उदाहरण दिया है, आज हमारी जिंदगी में उसको लेके आना है। ध्यान रखना, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन इन छोटी छोटी बातों में चूक जाएंगे तो हो सकता है हम स्वर्ग के राज्य को भी चूक जाएंगे। इसलिए एक दूसरे की सेवा करने में, चर्च में आकर छोटी छोटी बातों को करने में हिचकिचाना नहीं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि मुझे बड़ी पोजीशन मिल गई, मुझे आशीष मिल गई। बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, जो कुछ भी दुनिया की जो भौतिक चीजें मिलती है, हमें लगता है हमें आशीष मिल गई। लेकिन मैं कहूंगी जिसको भी सेवक बनने का मौका मिलता है उसको सच्ची आशीष मिलती है, क्योंकि वही परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है जो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने अधिकारी बनने के लिए बुलाया गया है। कितने लोग समझ रहे? आज हमारा सिलेक्शन इस दुनिया में सेवक के रूप में हुआ है तो परमेश्वर के राज्य में अधिकारी के रूप में हुआ है। इसलिए हो सकता है उस अधिकारी बनने के लिए ये जो सेवकाई है ये तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड है। कितने लोग समझ रहे? अब देखो, आप जब जो कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, आपको पता है जो कांस्टेबल्स होते हैं ये इंस्पेक्टर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। मतलब जो निचला अधिकारी होता है उसके हाथ के नीचे इन लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन वो लेनी ही पड़ती है तब जाकर वो पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं। मतलब आज इस दुनिया में भी ट्रेनिंग से गुजरना, मतलब क्या क्या नहीं करना पड़ता है उनको जाके पूछो। जो कमांडोज होते हैं, जो आज बहुत बड़ी सर्विसेज में होते हैं, वो लोग तो जान से भी खेल जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके ट्रेनिंग का एक भाग है। वैसे ही प्रियो, आज अगर हम परमेश्वर के राज्य की बात जो रहे हैं, आज हम यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। देखो, मुझे एक बात बताओ, यीशु मसीह इस दुनिया में आकर अगर सेवा कर रहा था और उस राजा को हमें देखना है तो हम राजा बनकर देखेंगे कि सेवक बन के देखेंगे? एक सिंपल सा सवाल है, कैसे देखेंगे? जो राजा इस दुनिया में सेवक बनकर आया और स्वर्ग का राजा बन गया, जिसका नाम परमेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ किया, अब वो राजा इस दुनिया में सेवक बनकर उस दुनिया में राजा बन गया। तो प्रियो, ध्यान रखना, अगर उस राजा को देखना है तो यहाँ इस दुनिया में राजा बनना है कि सेवक बनना है? सेवक बनना। एक सिंपल सी बात यह है। तो ये जो एक बहुत बड़ा उदाहरण यीशु मसीह ने उस दिन दिया था कि अपने शिष्यों के पैर धोए, शिष्यों के पैर नहीं धोए, शिष्यों के गर्व को धोया, शिष्यों के बड़े बनने के स्वभाव को धोया, शिष्यों को सेवक बनने का एक उदाहरण उनके सामने रखा कि जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है, वो इस दुनिया में आकर निचले लोगों का निचला काम कर रहा है। अगर वो कर सकता है तो हम भी कर ही सकते हैं। दूसरी बात यीशु मसीह ने उस दिन दिखाई थी, सिखाई थी, करने के लिए बोली थी, और वो था उसने प्रभु भोज लेने के लिए अपने शिष्यों को आज्ञा दी थी। और ध्यान रखना, अगर आप, जो इंसान अब थोड़ी देर के बाद, 2 दिन के बाद क्रूस पर जाने वाला है, वो इंसान जो कुछ भी कर रहा था उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी स्वर्गीय योजना थी। तो यीशु मसीह ने जब उसका आखिरी
फसह का लिखा है। अगर हम देखेंगे लुका की किताब का 20वां अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि नहीं, जब एक सेकेंड ना, 22वें अध्याय का 14वां वचन, लुका 22:14, उसने जाकर प्रधान याजकों, नहीं, 22:14, लूका ना, लुका 22:14, 14, सॉरी, ओके। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। तो जब घड़ी आ पहुंची, क्या लिखा है, कौन सी घड़ी आ पहुंची थी? यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए जो घड़ी आ पहुंची थी, वो घड़ी के बारे में वो बात कर रहा था, क्योंकि अब कुछ घंटे ही, दिन भी नहीं, कुछ घंटे बाकी थे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था। और लिखा है कि वो प्रेरितों के साथ, वो अपने 12 शिष्यों के साथ खाना खाने बैठा और वो कह रहा था कि मुझे बहुत बड़ी इच्छा थी कि ये जो फसह है, ये आखिरी भोज है, मैं आपके साथ खाऊं। और फिर 17वां वचन ही कहता है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, 18वां वचन, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने दाख रस लिया और लिखा है कि धन्यवाद किया, ये धन्यवाद का कटोरा था, और उसने अपने शिष्यों को कहा कि आपस में बांट लो। और फिर उसने आगे जाकर ये किया कि 19वां वचन ये कहता है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहाँ पर यीशु मसीह एक बहुत बड़ी बात कर गया है जो काफी सारे लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। यीशु मसीह कहता है उसने रोटी ली, उसको तोड़ी और अपने शिष्यों को कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मतलब जब यीशु मसीह का स्मरण होता है, हमें यीशु मसीह का स्मरण कब होता है प्रियो? जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। मतलब देखो, स्मरण करना मतलब वैसे नहीं मैं बोल रही हूँ, जब दिल से यीशु मसीह को कब याद किया जाता है? जब हम सच में बहुत संकट में हैं, हम प्रॉब्लम में हैं, हम तकलीफ में हैं। लेकिन वो कहता है कि जब कभी भी मेरी याद तुम्हें आए तो मेरे स्मरण के लिए प्रभु भोज लिया करो। ये प्रभु भोज क्यों लेना था? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को, अपने शिष्यों को और आने वाले पीढ़ियों को ये बताना था कि कभी भी अपनी जिंदगी में क्रूस को नहीं भूलना। हम सब कुछ याद रखते हैं लेकिन क्रूस को भूलते हैं। क्योंकि क्रूस को क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि उस दिन यीशु मसीह की देह उस क्रूस पर तोड़ी गई थी। क्यों तोड़ी गई थी? क्योंकि मानव जाति के पाप यीशु मसीह के ऊपर लादे गए थे और उस पाप की खातिर कह सकते हैं उस पाप का अंजाम ये था कि यीशु मसीह की देह को तोड़ा गया था। अगर हम चिंता करते हैं, बहुत सारे टेंशन लेते हैं, तो सर के ऊपर कांटों का मुकुट डाला गया था, उसकी चमड़ी को यहाँ पर टूट गई थी, उसके पीठ के ऊपर कोड़े बरसाए गए थे क्योंकि हम बीमार हो गए थे और बीमारी की वजह थी हमारे पाप। तो हमारी बीमारी को चंगा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने पीठ के ऊपर कोड़े खाए और उस लहू बहाने के द्वारा, उस शरीर को तोड़ने के द्वारा हमारी बीमारियां चंगी हो गई। उसके हाथों पैरों में खीले इसलिए ठोके गए थे, हमारे हाथों ने पाप किए थे और यीशु मसीह को वो हमारे हाथों के पापों के बदले उसकी देह को तोड़ा गया था, उसकी देह में से खीलों को आर पार किया गया था। हमारा चाल चलन गलत था,
हमारे पैर हमारे चाल चलन को दिखाते हैं, तो हमारा चाल चलन खराब है, और उसका वो जो पाप था उस क्रूस पर इस तरीके से लिया गया था कि यीशु मसीह के पैरों में कीले ठोके गए थे। मतलब उसकी देह को तोड़ा गया था, और आखिर में उसके पेट में भाला भोंका गया था, ये देखने के लिए कि यीशु मसीह मरा है कि नहीं। उससे कलीसिया का जन्म हुआ था। जो कलीसिया का जन्म होने के लिए यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा था। तो परमेश्वर ये कहता है कि जब कभी भी आप इकट्ठा होते हो, जब कभी भी आप मेरे नाम से इकट्ठा होते हो, जब वचन ये कहता है जब 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। और परमेश्वर ये कहता है कि जब कभी भी आप इकट्ठा होते हो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रियो, जब हम इकट्ठा होते हैं, जब चर्च में भी हम इकट्ठा होते हैं, तो यीशु मसीह के स्मरण के लिए क्या करते हैं? देखो, ऊपरी जो हम आज स्तुति आराधना करते हैं, ऊपरी जो उपदेश सुनते हैं, ऊपरी जो कुछ भी दान दशमांश देते हैं, अंदर से कुछ नहीं होता है, ना ही अंदर से कुछ हिलता है। लेकिन वचन यीशु मसीह को ये पता था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग उसके क्रूस पर जाने को भूल जाएंगे, अपने दुनियादारी में और पाप के और चिंता दुनिया की चिंताओं में इतना ज्यादा डूब जाएंगे कि वो क्रूस को ही भूल जाएंगे। और परमेश्वर ने इसलिए प्रभु भोज लगा कर दिया है कि जब कभी इकट्ठा होते हो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और फिर 20वां वचन ये कहता है, लूका की किताब का 22-20 में लिखा है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए ठहराया जाता है, नहीं बहाया जाता है, नहीं वाचा है। पर देखो, नहीं तो परमेश्वर यीशु मसीह ने दाखरस लिया और धन्यवाद किया और उसको कहा कि ये इसको पीना। मतलब यीशु मसीह ने ये कहा कि इसी रीति से भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया। किसको दिया? अपने शिष्यों को दिया कि ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसका लहू उस क्रूस पर बहाने से पहले ही अपने शिष्यों को उस लहू में से कुछ भाग पिलाया और उनको ये बता दिया, नई वाचा के अंतर्गत पुरानी वाचा ये थी कि पापों के लिए लहू बहाया जाता था, पापों के लिए प्राणियों का लहू बहाया जाता था, लेकिन नई वाचा के अंतर्गत एक मेमना जो स्वर्ग से भेजा गया था, जो परमेश्वर का पुत्र था, जो इस दुनिया में आया और उस परमेश्वर के बेटे ने, वो जो आखिरी मेमना था, उसने अपने शरीर का आखिरी कतरा तक बहाया। ये नई वाचा है। सारे मानव जाति के सारे पापों के बदले, पापों के लिए यीशु मसीह ने उस क्रूस पर लहू बहाया। और परमेश्वर यीशु मसीह ये चाहता था कि प्रभु भोज लेकर आपको ये करना है कि मुझे स्मरण करना है। दूसरी बात परमेश्वर ये कहता था, देखो यीशु मसीह जा रहा था, इस दुनिया को छोड़कर वो जाने वाला था, और यीशु मसीह ये कहता है, अब तुम्हारे अंदर रहने के लिए मुझे एक चीज और करनी पड़ेगी, और वो ये है कि मेरे देह को आपको खाना पड़ेगा। जैसे यूहन्ना की किताब का हम लोगों ने वे वचन के बारे में भी देखा था कि यीशु मसीह ने अपने जो जीवन की रोटी है उसके बारे में ये कहा था। अगर हम यूहन्ना की किताब का 6वां अध्याय का अगर 51वां वचन ये कहता है, यीशु मसीह हमारे बीच में
जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। अब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। बराबर, पहली बात प्रभु भोज में हम ये करते हैं कि परमेश्वर का स्मरण करते हैं। यीशु मसीह को सिर्फ स्मरण इसलिए नहीं करते कि यीशु मसीह चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आशीषित करेगा, ये करेगा। सबसे पहली बात परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में ये स्मरण करनी है कि मेरे पापों के बदले उसकी देह को तोड़ा गया था और मेरे पापों के बदले उसके लहू को बहाया गया था। पहली बात, जब ये करते हैं तो पश्चाताप होता है कि पाप मैंने किया, शिक्षा यीशु ने भुगत ली। और इसलिए प्रभु भोज लेने से पहले, अगर करंती की किताब का 11वां अध्याय का 1 करंती 11 में लिखा है कि अपने आप को जांच लो। अगर जब कभी भी प्रभु भोज लेते हो तो वचन ये कहता है कि अपने आप को जांच लो। तो परमेश्वर यीशु मसीह जब भी हम इकट्ठा होते हैं तो यीशु मसीह को जो स्मरण करते हैं, उसके क्रूस को जो स्मरण करते हैं, तो हमें अपने पाप उस क्रूस पर दिखाई देने चाहिए और उस क्रूस पर मेरे पापों के बदले क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह मुझे दिखना चाहिए। और इसलिए फिर खुद को पूछना चाहिए कि मेरे पापों के बदले अगर मेरा मसीह उस क्रूस पर चढ़ा है, पहली बात तो जो पाप किया है उसका पश्चाताप करना है। और दूसरा प्रश्न मुझे खुद को पूछना है कि क्या मुझे अब पाप करने का अधिकार है। और इसलिए वचन में लिखा है, इसीलिए मैं आपको जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जो कोई भी अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। देखो यीशु मसीह कितना अच्छा है, वो मानव स्वभाव को कितना अच्छी तरीके से जानता है और उसको पता है कि जैसे मैंने कहा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो क्रूस है उसकी कथा, उस क्रूस की जो 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 इम्पोर्टेंस है वो मानव जाति भूल जाएगी। और इसलिए उसने प्रभु भोज नाम की एक विधि हमारे लिए ठहराई है कि जब भी हम इकट्ठा होते हैं यीशु के स्मरण के लिए करना है। और यीशु का स्मरण वो नहीं करना है कि चंगाई दिया, छुटकारा दिया, स्वर्ग में स्थान दिया, वो नहीं। पहली बात तो यीशु मसीह जिस कारण के लिए इस दुनिया में आया था वो मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, तो वो स्मरण करना है। दूसरी बात वो कहता है अनुचित रीति से नहीं लेना है, अपने आप को जांच कर लेना है। जब मैं देखूंगी कि मेरे पाप उस क्रूस पर यीशु मसीह ने ले लिए हैं, तो जो मैंने किए हैं मुझे पश्चाताप करना है, उनको छोड़ देना है। और दूसरी बात यहाँ पर ये करनी है कि परमेश्वर के साथ ये वाचा बांधनी है कि अब जाकर इससे बाद में पाप नहीं करूँगा। तो सही तरीके से लेंगे तो दंड नहीं होगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताने वाली हूँ, ये थी कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर बने रहना चाहता था। जब सिंबॉलिकली उस रोटी को खाते हैं जो यीशु के मांस को दर्शाता है और उसके लहू को पीते हैं जो दाखरस को दर्शाता है, जो उसका लहू है, तो प्रियो वचन ये कहता है यूहन्ना की किताब का 6वां अध्याय का कि 53वां वचन ये कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो
तुम में जीवन नहीं है। ध्यान रखना, पाप के कारण जो हमारी देह मरी हुई थी उसमें अगर जीवन डालना है तो यीशु मसीह ने खुद का मांस जो रोटी है और उसका लहू जो दाखरस है समय समय पर हमें पीने के लिए और खाने के लिए दिया है, ताकि हमारे इस शारीरिक देह में परमेश्वर की आत्मिक देह आती रहेगी और हमारी ये देह परमेश्वर के आत्मिक रूप से या आत्मिक देह में दिन ब दिन परिवर्तित हो जाएगी। ध्यान रखना, जैसे मैंने उस दिन एक उदाहरण दिया था कि अगर एक लाल रंग का पानी है और उसको आपको बिना पूरा फेंके हुए अगर उसको सफ़ेद बनाना है, सफ़ेद मतलब नॉर्मल पानी बनाना है, तो आप क्या करते रहोगे? उसमें सादा पानी डालते रहोगे, डालते रहोगे, डालते रहोगे। वो जो लाल है वो फीका 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 हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि जब पानी डालोगे कि जो पानी डाल रहे हो वैसा ही पानी वो ग्लास में आएगा। वैसे ही प्रियो, जब 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 कभी भी हम उसके रोटी में से उसके देह को खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं, इस देह के जो पाप है जो लाल रंग के है वो पर यीशु मसीह की देह को खाने से, यीशु मसीह के लहू को पीने से दिन ब दिन कम होते जाएंगे और ये जो शारीरिक देह जो पापी है वो परमेश्वर के आत्मिक देह के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा यीशु मसीह के देह में परावर्तित होती जाएगी। और यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक मैं ना आऊं मेरे स्मरण के लिए यही कया करना। मतलब जब तक यीशु मसीह का आना नहीं होता है तब तक हमें यीशु मसीह में परिवर्तित होना है और इसलिए प्रभु भोज ये विधि हमें लगा के दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। प्रभु भोज बहुत बहुत सहज रीति से लेते हैं। जैसे हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं वैसे यीशु मसीह के उस देह और लहू को पीते हैं, बहुत कैजुअली लेते हैं। ना कोई पश्चाताप है, ना कोई क्रूस की बात है, ना कोई गम है, ना कोई दुख है उस मसीह के लिए जिसने क्रूस पर अपनी जान दी। बहुत कैजुअली लेते हैं। और फिर होता क्या है कि भले सालों से हम प्रभु भोज ले रहे लेकिन हमारे पापों की कटौती नहीं हो रही है, हमारी पापों की बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या उस विधि को लेकर हमारी जिंदगी हम परमेश्वर के जैसे बना रहे हैं? खुद को एक सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है कि जिस प्रभु भोज के द्वारा मेरी जिंदगी में पाप कम होने चाहिए, क्या वो कम हो रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं? देखो, मैंने कहा यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को हमारे लिए भेज दिया जो हमारे अंदर रहता है। यीशु मसीह जो खुद वचन है, अब वो देहधारी होकर जब इस दुनिया में आया है और अगर उसकी देह को हमारी देह में रहना है, उसके लहू को हमारे अंदर बहना है, तो इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है कि हम उसकी देह को खाए और उसके लहू को पिए, ताकि हमारा लहू में जो पाप है वो शुद्ध होता रहे और ये जो देह है जो बीमार है, जो पापों से पीड़ित है, जो भ्रष्ट हो गई है, जब यीशु मसीह को देह खाएंगे तो ये देह अपने आप यीशु मसीह के जैसी वैभवी देह में दिन ब दिन परिवर्तित होती जाएगी। कितने लोग समझ रहे हैं? और तीसरी बात मैं आपको बताने वाली हूँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात है प्रभु भोज की, और वो ये है कि 56 वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब का 6वें अध्याय का 56वां वचन कहता है, जॉन 6:56 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। कितनी सुंदर बात है। अगर आपको यीशु मसीह में स्थिर बने रहना है और यीशु मसीह को आपके अंदर रहने देना है, तो प्रियो, अगर सही तरीके से प्रभु भोज लेते हैं
तो ही मसीह हमारे अंदर और हम मसीह में बने रहते। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। प्रभु बोझ हमें मसीह में स्थिर रखता है और यीशु मसीह हम में रहता है। मैं कहती हूँ कि जिस दिन मुझे ये सच्चाई पता चली कि प्रभु भोज का एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि उसकी देह खाने से और उसकी लहू को पीने से वो मसीह जो आज ये स्वर्ग में पिता की दाहिनी और सिंहासन पर बैठा है, वो वहाँ पे तो बैठा है एंड एट द सेम टाइम वो मेरे अंदर भी है। अगर वो वहाँ पे बैठा है, उसका आत्मा मेरे अंदर है, खुद मसीह मेरे अंदर है, तो ध्यान रखना ये शरीर कितना अद्भुत होना चाहिए, ये शरीर में कितनी अद्भुत ताकत आनी चाहिए, ये शरीर कितना सुपरनैचुरली काम करना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे अंदर है और यीशु मसीह का आत्मा भी मेरे अंदर है। और प्रियो, जब ये सत्य आप जानोगे, ये आत्मिक है, जरूर ये आत्मिक सत्य है, लेकिन परमेश्वर की बातें हमेशा आत्मिक ही तो होती है। वो आत्मिक रीति से देखो, शब्द जब कहा जाता है वो आत्मा है, जब वो शब्द जाता है तो पूरा होता है। वैसे ही आज जब यीशु मसीह ये कहता है कि जब उसकी देह को हम खाते हैं और उसके लहू को जब पीते हैं, वो हम उसमें स्थिर होते। स्थिर होने का मतलब ये होता है, जब यीशु मसीह मेरे अंदर है, कौन से शैतान में ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी सामर्थ है या कौन सी ऐसी अंधकार की शक्ति है जो यीशु मसीह से मुझे दूर कर सकती है। जब मैं यीशु मसीह में स्थिर हूं, जब वो मेरे साथ है, तो कौन ऐसा है जो मेरे खिलाफ खड़ा रह सकता है। मैं यीशु मसीह में स्थिर हूं, उस एक चट्टान के ऊपर जो मसीह है, कौन है जो मसीह के प्रेम से मुझे अलग कर सकता है। प्रियो, वो जो देह है, वो एक जो उसका लहू है, ये ताकत और सामर्थ बनकर हमारे अंदर काम करने लगता है। ऐसा ही होता है, यीशु मसीह ने जो काम किए उससे बढ़कर काम करने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि मसीह मेरे अंदर है, उसका आत्मा मेरा अंदर है। यीशु मसीह ने भी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा काम किए। अगर वही मसीह जो उसने काम किए, इतने सामर्थ्यशाली काम किए, और वो वही मसीह जो आत्मा के द्वारा मेरे अंदर है, मैं भी सामर्थ्यशाली काम कर सकता हूँ। चौथी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, वो ये है कि जब उसकी देह मेरे अंदर है, उसका लहू मेरे अंदर है और उसका आत्मा मेरा अंदर है, और इसी हालातों में मैं मरती हूं, तो यीशु मसीह की देह जैसे तीसरे दिन जिलाई गई, वैसे भी ये देह जिसके अंदर मसीह है, जिसके अंदर आत्मा है, वो तीसरे दिन जिलाई जाएगी। फिर मैं कभी भी क्यों ना मरूं, या फिर जब यीशु आएगा मैं जिंदा हूं, क्योंकि मसीह मेरे अंदर है और क्योंकि उसका आत्मा मेरे अंदर है, ये देह वैभवी देह में परावर्तित हो जाएगी। इसलिए वो कहता है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, जब तक ना मैं आऊं तब तक यही किया करो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु बोझ के द्वारा हमें मौका दे रहा है कि हम उसके अंदर, वो हमारे अंदर, उसकी देह हमारे अंदर, उसका लहू हमारे अंदर, उसका पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर ऑलरेडी है ही। ये तीन चीजें मिलकर जो डिवाइन है, ध्यान रखना, तीन डिवाइन चीजें, तीन स्वर्गीय चीजें हमारी जिंदगी में आज काम करती है। वो है उसका लहू, उसका आत्मा, उसका वचन, खुद परमेश्वर जो वचन के द्वारा है। तो प्रियो, अगर वो हमारे अंदर रहता है, तो फिर परमेश्वर यीशु मसीह के आने की वजह से या आने के खबर से मैं घबराती नहीं हूँ। इनफैक्ट उस घड़ी का मैं इंतजार करती हूँ कि जैसा यीशु मसीह है, वैसे ही ये देह भी यीशु मसीह के जैसी उसकी वैभवी देह में परावर्तित हो जाएगी, ताकि मैं यीशु मसीह को अब सीधा सीधा देख सकूं, फेस टू फेस देख सकूं।
यीशु मसीह को देख नहीं सकते हैं क्योंकि उसके उसके चेहरे से किरणें निकलती है, वो प्रकाश है। वो लिखा है कि यीशु मसीह का चेहरा जैसे सूरज है उसकी तरह चमकता है। सूरज को हम देख नहीं सकते हैं, वैसे यीशु मसीह को हम देख नहीं पाएंगे, और इसलिए यीशु मसीह ने हमें उसके जैसा बना दिया है ताकि हम एक दूसरे को देख सके। कितने लोग समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? स्वर्ग में कोई भी नहीं जा सकता है, स्वर्ग में ये नश्वर देह नहीं जा सकती है। स्वर्ग के लिए वैभवी देह चाहिए, आत्मिक देह चाहिए, जो परमेश्वर ने हमें बनाने का मौका इस पृथ्वी पर जब हमें दे दिया है प्रभु भोज के द्वारा। कितने लोग समझ रहे? कितनी डिवाइन बातें हैं, कितनी स्वर्गीय गुप्त बातें परमेश्वर ने करके रखी है। अगर उसमें की जो गहराई समझोगे ना प्रियो, इट विल ब्लो योर माइंड। यीशु मसीह जैसा है वैसा ही अगर हम बनेंगे तो ही उसको देख पाएंगे। इसलिए वो कहता है कि जब वो आएगा, अंश अंश हम उसके जैसे बदल रहे हैं, उसके जैसे बन रहे, अंश अंश। और जब वो आएगा तो हम उसको रूबरू देख पाएंगे, अगर हम उस प्रोसेस में हैं कि अंश अंश हम उसके जैसे बन रहे हैं। इसलिए जब यीशु मसीह आएगा गुप्त आगमन में, प्रियो, दुनिया उसको देख नहीं पाएगी क्योंकि वो शारीरिक देह में होगी। वही लोग देख पाएंगे और वही लोग उठाए जाएंगे जिनके अंदर यीशु मसीह है और जिनके अंदर उसका आत्मा है। कितने लोग समझ रहे? शारीरिक क्यों लोग देख नहीं पाएंगे? जो मसीह है, जो सो कॉल्ड मसीह है, वो भी देख नहीं पाएंगे क्योंकि यीशु मसीह को देखने के लिए उसके जैसी ही देह चाहिए, उठाने के लिए भी उसके जैसा ही बनना है। और इसलिए स्वर्ग में भी वही लोग चाहेंगे जो आज जानबूझ के ये तैयारी कर रहे हैं, जानबूझ को अपने आप को यीशु मसीह के जैसे बनने में एफर्ट्स डाल रहे हैं। वही लोग उठाए जाएंगे। जो मसीह मसीह कहते हैं वो लोग उठाए नहीं जाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए प्रियो, प्रभु भोज को जो एकदम साधारण आज स्वरूप आ गया है, आज अगर सीरियसली सोचोगे कि ये 4 बातें परमेश्वर हमें कहता है उसके स्मरण के लिए किया करो, अगर वो खाते हैं तो हम उसमें स्थिर बने रहते हैं, अगर उसको खाते हैं तो उसके स्वरूप और समानता में बदलने लगते हैं, उसका लहू हमें पापों से शुद्ध करता रहता है, उसकी देह हमें उसके जैसे बनानी शुरू करती है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, उसके जैसे बनने की कोशिश करेंगे तो ही जब वो आएगा तो उठाए जाएंगे। और इसलिए जो लोग प्रभु भोज लेते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वही लोग यीशु मसीह आएगा तब उठाए जाएंगे। अगर ये बातें सच में आपको अपील करती है तो अब इसके बाद जब भी प्रभु भोज लोगे तो ये बातें स्मरण करके लेना। और मुझे ऐसे लगता है कि जब भी हम यीशु मसीह के उस क्रूस के सामने खड़े रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आंखों से आंसू बहने चाहिए, हमारा दिल यीशु मसीह के लिए प्यार से भरकर आना चाहिए। हमें दिल से ये पश्चाताप होना चाहिए कि प्रभु, मेरी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए थी लेकिन तूने मेरी मृत्यु को ले लिया है। और अपने आप मुँह से पश्चाताप होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा था, प्रभु मुझे माफ़ कर, तेरे लहू से शुद्ध कर, अब से मैं नहीं करूँगा। और एक शुद्ध विवेक के साथ लेंगे तो परमेश्वर हमें हमारे पापों की क्षमा करेगा और इस जीवन को उसके जैसे बनने में हमारी मदद और सहायता करेगा। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। अद्भुत रीति से प्रभु तूने पवित्र इस प्रभु भोज के बारे में हमें बताया है और सच में हम आज आशीषित हुए हैं। प्रभु भोज का एक नया
रेवलेशन हम लोगों ने पाया है। और प्रभु सच में आज दिल से हम पश्चाताप करते हैं प्रभु हमारे सारे पापों के लिए। प्रभु हमें माफ़ कर, तेरे लहू से साफ कर, इस कदर हमें प्रभु तेरे आने के लिए तैयार कर कि हम छूट न जाए। प्रभु यीशु आज दिल से ये प्रार्थना करते हैं, हम सेवक बनेंगे, हम तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, हम तेरा अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे हो लेंगे। तूने जो प्रभुभोज की विधि बताई है, वैसे ही जैसे तूने कहा है वैसे ही हम लोग लेंगे प्रभु जी। तेरे संगति में चलेंगे परमेश्वर। प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा से भरकर अपने जीवन को जिएंगे। प्रभु सिर्फ एक ही इच्छा है हमारी, और वो ये है प्रभु कि जब तू आए तो हमारी सूधी जरूर लेना। जैसे वो चोर ने कहा था कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सूधी जरूर लेना। प्रभु आज हम आपसे ये कहते हैं कि जब तू आए अपने राज्य में, प्रभु हमारी सूधी ज़रूर लेना, और प्रभु हमें ज़रूर उठाए लेके जाना तेरे उस स्वर्ग में जहाँ पर तू रहता है। और आज हमारी दिल की यही तमन्ना है कि जहाँ तू है वहाँ पे भी हम भी रहे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार है। जब प्रभु भोज लेते हैं तो बीमारी भी चंगी हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। और जो उसका देह हमारे लिए तोड़ा गया था, लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो जो पाप का कारण है बीमारी का, यीशु मसीह के कोड़े खाने के कारण वो पाप की क्षमा होती है और हमारी देह में चंगाई आती है। आज प्रार्थना करते प्रभु जितने भी लोग बीमार हैं हम उनको आपके हाथों में सौंप देते हैं और कहते हैं कि प्रभु तेरी चंगाई उनके जीवन में आए। प्रभु तो उनको चंगाई दे, छुटकारा दे। जितने भी आज डिप्रेशन में, अकेलेपन में हैं, यीशु के नाम से कहते कि प्रभु उस डिप्रेशन, अकेलेपन को निकाल दे। तेरी उपस्थिति उनके लिए कबूल करते हैं। प्रभु जिनको आज नौकरियां नहीं है उनके लिए प्रार्थना करते कि प्रभु अच्छी नौकरियां मिलने में तेरे बच्चों की मदद और सहायता कर। जिनको बच्चे नहीं हो रहे प्रभु आज उनकी कोख को तू खोल दे और सुंदर से प्यारे से बच्चे होने के लिए मदद और सहायता कर। प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जिनके कर्जे हैं, जिनको परमेश्वर पैसे की कमी घटी है, यीशु तेरे नाम से तेरे स्वर्गीय भंडार को हम खोलते हैं और उनके ऊपर तू आशीष डाल दे ताकि उनके कर्जे निकल जाए और वो बहुतायत से भी बहुतायत में चले। प्रार्थना करते उन लोगों के लिए परमेश्वर जिनको आज सच में इन सारी आत्मिक बातों को सीखना है, प्रभु आज उनके आत्मिक कान, आत्मिक आंखें खोल दे। पवित्र आत्मा वचन की गहराई उनको समझे, उन तक पहुँचे, ऐसे होने दे प्रभु। आज जो भी लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं उनके ऊपर तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर कर आए, ऐसे होने दे प्रभु जी। प्रभु यीशु आज जो हमने तेरे शिष्यों के पैर धोने के बारे में जो नम्रता का उदाहरण सीखा है प्रभु, आज हम ऐसे हमारे जीवन में करेंगे। और प्रभु भोज का जो इम्पोर्टेंस है जो हमने सीखा है प्रभु, आज हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं उस सामर्थ्य वचन के लिए कि सच में हमने बहुत आशीष पाई है इस वचन के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। ऐसे ही जीसस इंडिया टीवी चैनल, जीसस इंडिया प्रेयर टीवी, डॉक्टर ज्योत्सना जाधव मिनिस्ट्री, इजराइल इंडिया टीवी, बाइबल इंडिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए, उन सामर्थ्य वचनों को सुनिए और अपने जीवन में आशीष पाइए। आज के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं। यीशु मसीह आपको आशीषित करे। आमीन।